अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। न्यायधानी बिलासपुर के रेलवे स्टेशन में फुट ओवर ब्रिज का निर्माण अधूरा होने के कारण पटरियों के बीच से स्कूली बच्चों के आने जाने को लेकर हाईकोर्ट ने संज्ञान में लेते हुए रेलवे से 48 घंटे में मांगा जवाब। 24 नवंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। बिलासपुर में हिट एंड रन के मामले को कांग्रेस संगठन ने गंभीरता से लेते हुए एनएसयूआई प्रदेश सचिव अमीन श्रीवास्तव को किया निलंबित। वहीं 4 सदस्यीय टीम मामले की करेगी जांच। फिलहाल अमीन श्रीवास्तव और अन्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से है बाहर। बता दें कि सरेराह कांग्रेस महासचिव समेत 2 युवकों पर चढ़ा दी थी कार। रायपुरगंज थाना क्षेत्र के ऑफिसर्स कॉलोनी निवासी आईएएस अधिकारी सुधाकर खलखो के बंगले में आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। ईवी कार में चार्जिंग के दौरान ब्लास्ट होने से बंगले में लग गई आग, जिससे एक इनोवा, एक ईवी कार समेत 2 4 पहिया और एसी जलकर हुआ खाक। बलरामपुर बसंतपुर थाना क्षेत्र के फूली डूमर केरवापारा गांव में टोन्ही के शक में 2 आरोपियों ने महिला को शराब पिलाकर उतार दिया मौत के घाट। फिर दोनों ने 100 को फांसी पर लटका दिया। बसंतपुर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर भेज दिया है जेल। बालोद थाना क्षेत्र में हुए 3 चोरी के मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। ग्राम झलमला के सूने मकान, संजय नगर बालोद के मकान व ग्राम कोरगुड़ा के ईट फैक्ट्री में हुए चोरी के मामले में बालोद पुलिस ने 7 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। इलेक्ट्रिक मोटर पंप, नकदी रकम सहित लाखों के जेवरात किया गया जब्त। बलरामपुर के ग्राम मदनपुर में जल्लाद पति ने चरित्र शंका के शक में अपनी पत्नी पर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। घटना को अंजाम देने के बाद हैवान पति मौके से हो गया फरार। वहीं गंभीर रूप से घायल महिला ने अस्पताल में तोड़ा दम। फिलहाल आरोपी पति रामू कुमार की तलाश में जुट गई है पुलिस। अंबिकापुर में बस और कार के बीच हुई जोरदार टक्कर। इस हादसे में 14 साल के बालक की हुई दर्दनाक मौत। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से हैं घायल। सभी छठ का पर्व मनाकर बिहार से वापस आ रहे थे रायपुर। उदयपुर थाना क्षेत्र के अलकापुरी मोड़ में हुआ यह हादसा। दुर्ग जिले के कुम्हारी थाना क्षेत्र में एक युवक शोरूम में टेस्ट ड्राइव के बहाने नई एक्टिवा लेकर हुआ फरार। जब युवक स्कूटी लेकर नहीं लौटा तो शोरूम संचालक ने दर्ज कराई एफआईआर। फिलहाल आरोपी की तलाश में जुट गई है पुलिस। युवक 25,000 दे चुका था एडवांस। विश्व कप क्रिकेट में भारत की हार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती बताने वाले बयान पर भाजपा नेताओं ने किया पलटवार। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी के बयान का किया समर्थन। भाजपा नेता केदार गुप्ता ने मैच देखने जुटे कांग्रेस नेताओं को बताया जिम्मेदार, तो कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय ने फाइनल मैच फिक्स होने की कही बात। वहीं भाजपा नेता केदार गुप्ता ने छत्तीसगढ़ की सरकार को कहा पनौती। छत्तीसगढ़ में डीए की मांग कर रहे लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। भारत निर्वाचन आयोग ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को दे दी है मंजूरी। अब इसके लिए सरकार के आदेश जारी करने के बाद राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को 4% बढ़ोतरी के साथ मिलेगा डीए। दुर्ग में डिवाइडर से टकराकर पलट गई एक तेज रफ्तार कार। डिवाइडर में चढ़ते ही 3 फीट हवा में उछलकर पलटी कार। इस दुर्घटना में कार चालक की हुई दर्दनाक मौत। वहीं एक अन्य की हालत है गंभीर। नेवई पुलिस मामले की कर रही है जांच। बिलासपुर रतनपुर थाना क्षेत्र के खूंटाघाट डैम से लगे जंगल में युवक की लाश मिलने से इलाके में फैली सनसनी। घटना को लेकर हत्या की जताई जा रही है आशंका। अब तक मृतक की नहीं हो पाई है शिनाख्त। फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है पुलिस। नारायणपुर जिले में अलग अलग जगह पर धरने पर बैठे आदिवासी ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय से लगभग 26 किलोमीटर दूर ईरक भट्टी धरना स्थल पर एकत्रित होकर मनाया धरना का पहला वर्षगांठ। रैली निकालकर कार्यक्रम की गई शुरुआत। पुलिस कैंप और सड़क चौड़ीकरण के विरोध में साल भर से प्रदर्शन कर रहे हैं बुझमाड़ के ग्रामीण। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के ग्राम बरबसपुर में सड़क हादसे में 3 लोगों की हुई मौत। कार और 2 बाइक के बीच जबरदस्त भिड़ंत में दोनों बाइक पर सवार 2 युवकों और एक युवती की चली गई जान। नागपुर चौकी क्षेत्र के नेशनल हाईवे 43 पर हुआ हादसा। 14 घंटे में 5 लोगों ने गंवाई जान। कोरबा जिले के साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड की पंप हाउस कॉलोनी में शॉर्ट सर्किट के चलते सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट। धमाके के बाद मची अफरा तफरी। घर में रखी 2 गाड़ियां और घर का सामान बुरी तरह से जलकर हुए राख।
भिलाई स्थित सेल की इकाई भिलाई स्टील प्लांट के अंदर सीआईएसएफ की कड़ी सुरक्षा में सेंध लगाकर किसी ने 32 लाख रुपए कीमत की मैग्नेटिक कॉइल की कर दी चोरी। स्टोर पर लगा रहा ताला और चोरी हो गई प्लेट। मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है भट्टी थाना पुलिस। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़।